पूरे भारतवर्ष में गंगा है, लेकिन सुल्तानगंज में क्यों भीड़ लगता है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या सत्य है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम के लिए 105 या 110 किलोमीटर दूर है। मतलब इतना दूर से ही जल क्यों उठा कर लेके जाता है लोग? यहाँ का मान्य है। क्या मतलब आप पंडा जी हैं? हाँ, 365 दिन का। 365 दिन का, तो बाकी क्या 364 दिन का रहते हैं? सब दिन 365 बाकी पंडा 364 दिन का रहते हैं। जी जी, कुछ लोग जो है ये बोलना आपका सही है 365। आखिर इतना दूर से यहीं से गंगा जल क्यों उठा कर लेकर जाते हैं? क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा है, यहाँ का महत्व अलग है, बाकी और जगह। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आ गया हूं सुल्तानगंज के गंगा घाट पर, और ये गंगा घाट यहाँ से सुल्तानगंज से जो जल उठाकर बैजनाथ धाम को ले जाते हैं श्रद्धालु, आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु है। और बदनसीबी से मुझे वो ब्रिज भी दिख गया। यही ब्रिज बिहार का भ्रष्टाचार का शिकार बन गया, जिस ब्रिज का मनीष कश्यप बहुत पहले आगाह कर चुके थे, लेकिन बिहार सरकार जागी नहीं और ये ब्रिज भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। ये खगड़िया जिले से भागलपुर 2 जिला को मिलाती है। और यही देखिए गंगा तट पर, यानी कि सुल्तानगंज, ये जो गंगा है, ये गंगा तट पर लाखों श्रद्धालु आए हैं और जल उठाकर कोई 12 घंटे में, कोई 24 घंटे में, कोई 17 घंटे में सफ़र कर कर भोलेनाथ के नगरी में जाकर जल अभिषेक करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं। देखिए एक हमारे साथ है, आप आइए, हमारे ही मित्र हैं, चलिए इनसे कुछ जानेंगे। आप कौन सा जल उठाइएगा? डाक बम, बोल बम के लिए? बोल बम के लिए उठाएंगे। कितने घंटे में जल अभिषेक कीजिएगा? 24 घंटे तक के करेंगे आराम आराम से। आप अकेले आए हैं? नहीं, हमारे साथ मम्मी भी है। बहुत बढ़िया। माँ बाप से बड़ा धाम कोई नहीं होता, लेकिन अगर धाम पर अगर मम्मी आई है तो इससे बड़ा धाम कोई नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया की बात है। हम लोग कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानने की एक कोशिश करेंगे कि आखिर यहीं से जल क्यों उठाया जाता है। बहुत सारा गंगा है, बहुत सारा नदी है, इतना दूर 105 किलोमीटर, 110 किलोमीटर क्यों जाया जाता है लेकर? चलिए हम देखिए कुछ पंडित दिख रहे हैं, आइए इधर, हाँ दिखाइएगा। पंडित जी एक मिनट, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है बाबा आपका? ओम प्रकाश ओझा। बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश ओझा, मतलब आप पंडित जी हैं जी। आप हमें ये बताइए कि सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम के लिए 105 या 110 किलोमीटर दूर है। मतलब इतना दूर से ही जल क्यों उठा कर लेके जाता है लोग? यहाँ का मान्य है। क्या मान्य है यहाँ का? यहाँ का सुल्तानगंज का जगह जो है मान्य है। हाँ। हाँ, इसीलिए यहाँ से तो लोग। गंगा तो और भी जगह पर है। गंगा है, उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ। हाँ, इसीलिए तो गंगा तो है ना, हर जगह गंगा है, कहीं से भी जल उठा कर ले जा सकते हैं। हर जगह है, लेकिन उत्तर वाहिनी जहाँ गंगा होगी वहीं का मान्य होगा। अब लोग बोलेगा कि इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती है, वहाँ से भी उठाया जा सकता वहाँ है। से नहीं, वहाँ से जल भरा जाता है और यहाँ से जल उठाया जाता है। यहाँ से उठाने का रीजन क्या है? रीजन नहीं है कि उत्तर वाहिनी गंगा है, यहाँ का मान्य। दत्त पंडित जी, आपको नहीं आता है हमको। आइए बाबा, देखिए एक हमारे साथ और पंडित जी हैं। हाँ, थोड़ा करीब आइएगा कैमरामैन। आप हमें, क्या नाम है आपका बाबा? शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र मिश्रा, आप पंडित जी हैं? जी हाँ। आप हमें ये बताइए, जो सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम के लिए 105 या 110 किलोमीटर दूरी है, आखिर इतना दूर से यहीं से गंगा जल क्यों उठा कर लेकर जाते हैं? क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा है, यहाँ का महत्व अलग है, बाकी और जगह भी गंगा नदी है, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो है ना सोती बना हुआ, ये डायरेक्ट गंगा, मेन गंगा से मिला हुआ है। मेन गंगा से मिला है तो गंगा ही है ना? हाँ। तो कहीं से भी उठाया जा सकता है जल? जी हाँ, उठाया जा सकता है, लेकिन जो ये मेन गंगा है, मेन नदी है, वहाँ से मिला हुआ है। इसमें सब नदी का इसमें ये है स्रोत मिला हुआ है। बाकी जो गंगा नदी है उसका सोती निकाल करके उसके बाद गंगा नदी बनाया गया है। इसका रहस्यमयी हम बात पूछ रहे हैं कि आखिर यहीं से क्यों उठाया जाता है। कुछ तो रहस्य होगा ना, क्योंकि 105 110 किलोमीटर लेकर जाना। वहाँ गंगा नदी के नाम से नहीं आते सब पब्लिक, बाबा भोला के नाम से आते हैं। रहस्य सबसे बड़ी बात ये जो है, बाबा तो भोला वहाँ है ना, बैजनाथ धाम में। बैजनाथ धाम में है, ठीक है। अब जो भी आते हैं तो पूजा करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, किसको? माँ गंगा को पूजने के लिए नहीं आते, माँ गंगा के साथ साथ बाबा भोला को भी पूजने आते हैं। गंगा तो हर जगह है, आप जहाँ चलाइएगा, नल भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पानी गिरता है, वो भी गंगा जल। रहस्यमयी बात नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा शुभ नाम हुआ प्रशांत झा।
प्रशांत झा मतलब आप पंडा जी हैं। हाँ 365 दिन का, 365 दिन का, तो बाकी क्या 364 दिन का रहते हैं? सब दिन 365 बाकी पंडा 364 दिन का रहते हैं। जी जी, कुछ लोग जो है, ये बोलना आपका सही है, 365 और 364। मैं 365 दिन का पंडा जी हूँ, नित्य 3, और सभी लोग बाहर से आए हैं, श्रावणी मेला है, मतलब 365 दिन यहाँ उपस्थित रहते हैं। यहाँ उपस्थित रहते हैं, आप ये बोलिए कि यहाँ पूजा कराते हैं। बहुत बढ़िया की बात है। आप हमें ये बात बताइए, यहाँ का रहस्यमयी बात हम पूछना चाहते हैं कि गंगा देखिए भारत में हर जगह है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती है, बहुत जगह पे गंगा है, पटना में है, है ना। आखिर यहीं से 105-110 किलोमीटर चल के यहीं से गंगा जल क्यों ले जाते हैं बैजनाथ धाम के लिए? यहाँ से जल, यहाँ पे जो जल इतना भीड़ लगता है, पूरे भारतवर्ष में गंगा है, लेकिन सुल्तानगंज में क्यों भीड़ लगता है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या सत्य है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? पहले से पृथ्वी पे नदी, तालाब, सरोवर, झील था, पहले से ही, लेकिन गंगा मैया नहीं था। तो गंगा मैया को मुक्ति के लिए भागीरथी राजा, भागीरथी ऋषि थे, वह गंगा मैया को विष्णु से मनाया। विष्णु पदाम्बरी ब्रह्म कमंडल, विष्णु से मना करके नहीं आना चाहता था गंगा मैया पृथ्वी पे। मैं क्यों जाऊं, सभी देवी देवता स्वर्ग लोक में, मैं क्यों जाऊं नर्क लोक में? लेकिन गंगा को सबका पाप धुलाने के लिए, उद्धार करने के लिए यहाँ आना पड़ा। अब बात रहा कि यहाँ क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ पे जो है भागीरथी ऋषि जब गंगा को लेके आ रहे थे, यहाँ है हमारा बिहार प्रांत अवस्थित, जान रहे हैं भली भांति, बिहार प्रांत अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ नगरे, बाबा अजगैबीनाथ नगरे जाह्नवी गंगा। जाह्नवी गंगा मतलब जंघा से निकला हुआ गंगा। जब गंगा जब बेग में आ रही थी ना, तो गुस्से में थी, वो तो आना नहीं चाहता था, उसको बहा ले गया गंगा, बोला हटो मेरे रास्ते से। भागीरथी भी बोले और गंगा भी, दोनों बोला मैं तो साधना में हूँ, मैं क्यों हटूँ? बस क्रोध आ नहीं, बहा जो दिया ना ऋषि को, क्रोध से गंगा को पी लिया, वहाँ गंगा को पिया। अब भागीरथी छटपटाने लगे, अब कहाँ ले चलेंगे इनको हम? तब पूरा मन्नत किया, तब मुंह से जूठा हो जाता ना गंगा, तो इसीलिए जाह्नवी क्षेत्र है ये, जंघा से चीर के गंगा निकाला गया है, या उत्तर वाहिनी गंगा है। सब जगह उत्तर वाहिनी नहीं होता है। यहाँ श्री रामचंद्र का भी आगमन हुआ था, जब ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था, राज तिलक नहीं पड़ता था, तो 20 जगह पे भगवान राम भी आए हैं और अजगब नाम का धनुष प्रदान किए हैं, आज भी है, जिसका नाम अजगैबीनाथ पड़ा, अजगैबीनाथ, ठीक। और यहाँ का जो यही विशेषता है उत्तर वाहिनी का। तो मतलब विशेषता ये है कि यहाँ से प्रभु श्री राम जी जल लेकर बैजनाथ धाम गए थे जल अभिषेक करने के लिए। हाँ, जलाभिषेक करने के लिए तब से लोग जल अभिषेक कर रहे रहे हैं। हाँ, ये अति प्राचीन सभ्यता है, बहुत श्रद्धा पूर्वक से होता है। चलिए, तो ये था बाबा भोले शंकर का नगरी बैजनाथ धाम का रहस्य। और यहाँ पर जो गंगा तट पर है, यहाँ से जो आखिर जल सुल्तानगंज से ही क्यों लेके जाते हैं, ये बाबा ने, हमारे पंडित जी ने बताए, बहुत अच्छे से बताए। और के साथ जय हिंद।